मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तू मेरी बीवी है, हम दोस्त हैं, जना कितनी बढ़ता हुआ है? कहती रोज ही होता रहा है। अब वो कहती कि जब मैं जिस दिन के इनके पास हूँ मैं रोज ही जना करता है मेरे साथ ही। और एक सही जनाब उसने भी पहले दिन किया है, इसने कहा था कि ये करेगा तो फिर बताएगा नहीं किसी को, वैसे ही कहता है मैं बता दूंगा, इसलिए जना करने देना है कि ये किसी को बताए ना। मेरी वाइफ कहती मुझे मजबूरन करना पड़ा, मैंने किया। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, कहा जाता है कि औरत अगर मोहब्बत करने पर आए तो वो अपना सब कुछ लुटा देती है, और अगर औरत बगावत पर आ जाए तो सब कुछ लुटा देती है, उस चीज़ पर भी कि घर बार भी छोड़ना पड़े तो वो छोड़ जाती है। तो औरत के बारे में कहा नहीं जा सकता कि औरत दौलत के पीछे है या मोहब्बत के पीछे है, क्योंकि औरतों में हर तरह का रंग और हर तरह का रूप पाया जाता है। इसी तरह से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, जिनकी वाइफ 6 साल पहले इनकी शादी हुई और 18 साल सिर्फ उम्र थी, और अभी वो 24 साल की हैं, जो कि 6 साल की शादी निभाने के बाद एक और मर्द के साथ बच्चे लेकर भाग गई। ये वाक़या अब्दुल रहमान से ही जानते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और उनकी वाइफ इनसे अलग क्यों हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शादी आपकी कैसी रही अपनी बीवी के साथ? बेटा मेरा 6 साल का है, बेटी मेरी 1 साल की है। मेरे जो दिन जो पीछे गुजरे हैं, इस 12 दिन से जो पीछे हैं वो बड़े खूबसूरत गुजरे हैं, वो मुझे कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, हम बड़ी मोहब्बत एक दूसरे से करते थे, हम एक दूसरे बगैर रहते नहीं थे, हमारी एक मोहब्बत मिसाल थी हमारी। स्टेप बाय स्टेप जरा चलते हैं। आप मुझे बताएं वो लड़का है कौन और वो लड़का मिला कहाँ से? जी, ये जो लड़का है ये सामने एक छड़े रहते थे, छड़े कहते हैं यानी कि जो दूर दूर से आते हैं, सारे लड़के इकट्ठे होते हैं, उससे छड़े बोलते हैं। ये उधर रहते थे। एक औरत थी हमारे साथ, वो भी किराए पे थी, मलकानी कहते हैं, नाम मुझे याद नहीं इसका। उस औरत का एक रिलेशन चल रहा था सईद नाम के बंदे का साथ। सईद दोस्त इसका था रहील का, राना ज़हीर जो है, राना ज़हीर जो वो शख्स है जिसके साथ आपकी बीवी गई? जी गई। ये ज़हीर के साथ, ज़हीर ने जब मेरी वाइफ को देखा तो इसने फिर ख्वाहिशमंद हुआ कि ये लड़की खूबसूरत है तो मेरी इससे बात कराओ। वो 3 माह मेरी औरत को, मेरी वाइफ को टॉर्चर करती रही है कि बात करो, वो नहीं कर रही थी। आखिर एक दिन उसके जासे में आ गई, वो उसने बात कर ली। फिर वॉइस मैसेज ऐसे यानी कि मैसेज कॉल, यानी कि मेरा छोटा फ़ोन था मेरे घर, दूसरा मोबाइल नहीं था, वो करती रही है। फिर उसके बाद जब यहाँ से चले गए हैं, ये लड़का पीछे गया, हमारे मोबाइल देकर आया, मेरे घर रात रहा है, मुझे नशे की गोलियाँ दी गई हैं, और स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवाए गए। वो स्टाम्प पता नहीं कैसे इन्होंने जारी करवाया। जब इनका प्लान बन गया, मैं मरी गया हुआ था, मरी से मुझे फ़ोन किया, ये 22-23 को मुझे फ़ोन करना शुरू कर दी कि हमने शॉपिंग करनी है, शादी है, तो हमने लाहौर जाना है। मैंने कहा सबा तो ऐसा कर, तू चली जा इधर फैसलाबाद में। कहती नहीं कि तू आएगा तेरे साथ ही जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं इधर आ गया हूँ 25 तारीख को मैं रात को आया हूँ। फिर 28 को हम निकले हैं वहाँ से, रनाला से निकले हैं। मुझे कहती कि आपने इधर रश बहुत है, इधर नहीं जाना, आपने जाना है ये शेरा कोट क्या कहते हैं, इस तरफ आना आपने। मैंने वहाँ पे मोटरवे पे गाड़ी डाली, मैंने इधर ऊपर मोटरवे पे आ गया। फिर मैंने शेरा कोट थे इससे आ गया। आके जब हम लारी अड्डा के पास ही थोड़े से पीछे थे, तो मुझे कहते यहाँ पे गाड़ी रोक दे, मैं यहाँ पे मुझे उतार दो, आगे रश बहुत है। तो मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लगी है, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, तो मैं यहाँ पे बैठ जाती। मैं धूप है इतनी, तो बच्चों को लेकर कैसे बैठेगी, अंदर चलते हैं, अंदर मार्केट है, सब कुछ है, वहाँ पे बैठ खाना खाते हैं। कहती नहीं तू, तेरा दिमाग ख़राब है, मुझे यहाँ पे उतार दे बस, ठीक है ना। मैंने गाड़ी अपनी वैगन आर जो है वो मैंने साइड पे लगाई है, बच्चों को पकड़ा है, बेटी मैंने उठा ली है। उसके पास छोटा सा पर्स था, मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा है, वो मैं उसको रोड के पार कराया। वहाँ पे मैंने कहा अभी से गर्मी तो है, लेकिन पौधा यहाँ पे बैठ जाए आप, तो मैं लेकर आता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, पानी भी लेकर आने पेगा, बर्तन नहीं है। कहती नहीं बस तू लेकर आ, बस छोड़ इस बात को। मुझे कॉल आ गई, मैं आस्ता सा गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं कॉल सुन रहा हूँ। जब वहाँ पे गया हूँ तो ना मेरी बीवी है और ना मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा ये क्या बना हुआ, ये किधर गया चले। मैं परेशान हो गया। मैंने अपने ससुराल को कॉल की, ये मसला बन गया है, वो नहीं मिल रही। तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया कि आप उससे क्यों लेकर गए उधर, हालात बड़े ख़राब हैं लाहौर के, ठीक है ना, जलील होएगा अब तू। बादशाह से मैंने कॉल की, मैंने कहा सर बात यह है, साबर साहब इसका नाम है। मैंने कहा सर ये मसला बन गया है, इसका अभी यार तू ना है किस तरह। मैंने कहा मैं इस लारी अड्डा के पास ही हूँ, तो बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ।
मैं घर जाकर क्या कहूँगा, बच्चे किधर गए, बड़ा परेशान हूँ यार। तो वो कहता तू आ जा इधर। मैं यहाँ पे दफ्तर आया हूँ, फिर गए हम लारी अड्डा में, वहाँ पे दरख्वास्त लिखी, वहाँ पे बैठ गई। फिर डिप्टी गया, डिप्टी ने मौका देखा, फिर पर्चे के ऑर्डर हो गया फ़ौरन। दूसरे दिन मुझे कॉल आती है SHO साहब की कि आपका नंबर घर में कौन सा चलता है जी? नंबर टेलर का चलता है। वो कहते हैं वो मोबाइल लेकर आना है। मैं मोबाइल लेकर जाता हूँ, वो उसके जो डाटा शेट है वो निकालते हैं, उसमें ये आता है एक नंबर पे बहुत बेतहाशा कॉलें होती हैं, मैसेज होते हैं। वो कहता है कि ये मैसेज किसने किया है? मैं मेरी जो वाइफ ही करती है और किसने करने हैं, मेरे अब्बू ने थोड़े करने हैं। अच्छा, उस नंबर से 28 तारीख को नंबर वो बंद हो रहा है। उस नंबर पे एक नंबर और निकला है, उस नाम पे नंबर, वो मेरी वाइफ के पास था, वो भी बंद हो गया 28 तारीख को। अब 28 तारीख को कॉल होती है एक, वो बंदा कॉल करता है फैक्ट्री में कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी फैमिली आ गई है तो मैं ड्यूटी पे नहीं आना, अगर मशीन को ख़राब हो जाती तो फिर मादर जाता हूँ। जब देखते हैं कि ये नंबर पे आखिरी कॉल किसकी आई है, फिर नंबर उस बंदे को ट्रेस करते हैं, अबरार को वो ट्रेस करके वो पकड़ लेते हैं। अबरार ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सरबराह मैं हूँ घर का हूँ, मैं तो वहाँ पे वर्कर हूँ। ये बंदे ने इस हवाले से मुझे कॉल की थी कि मेरी फैमिली आई हुई है, मैं आपको वो फैक्ट्री बता सकता हूँ। आगे हम फैक्ट्री गए, GM को पूछा भी यहाँ पे जो लड़का है ज़हीर वो किधर है? उसने कहा वो तो अपने घर में है, मेरे क्वार्टर में। उसने कहा भी उसके वो अगवा करके की लड़की लेकर आया, 2 बच्चे हैं। उसने अब कहा कि वो तो कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली लेकर आया हूँ। उसने वो फ़ौरन गाड़ी में बैठाया, चले गया वहाँ पे उसके घर। अब ज़हीर को वो खिड़की में कह रहा दरवाज़ा खोलो, ये नहीं बताया पुलिस आई है। अब ज़हीर दरवाज़ा खोलने आता है, मेरी जो वाइफ है वो इस हालत में पड़ी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरी अभी भी वाइफ है, मेरे बच्चों की माँ है। मैं ऐसे लफाज बोलूँगा, लोग देखेंगे तो फिर क्या महसूस करेंगे। वो उसका जो मामला तो वो ठीक किया करके फ़ौरन गाड़ी में बैठा के मेरे बेटे ने, मैं बेटा मेरी याद नहीं आती, कहता बेटा पापा आती थी, मामा कहती पापा मर गए हैं, अब तुम्हारे पापा ये हैं, आपको फ़ोन पे गेमें लगा कर देते हैं, ये पापा ठीक है? उसने कहा ठीक है। अब बात यह है कि जब थाने आई है, मेरी वाइफ ने मुझे सारी बातें बताई है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, जो तूने कर लिया तो कर लिया, ठीक है ना। अब बात यह है कि मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ यहाँ से। अब तफ्तीशी कह रहा है कि अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे अगर यहाँ पे ना मामला ख़त्म हो गया। वो कहता है कि मैंने इसका DNA भी कराना है, मैंने यूँ कराना है। वो कहती मैंने DNA नहीं कराना। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तू मेरी बीवी है, हम दोस्त हैं, गलती हो जाती तो उससे गलती हो गई है, तूने गलती जानबूझ के नहीं की, तुमसे गलती कराई गई है। उसने कहा बिल्कुल रोने शुरू होगी, कहती कराई गई। मैं जना कितनी बढ़ता हुआ है, कहती रोज़ ही होता रहा है। मतलब कि आपकी गैर मौजूदगी में गैर मर्द घर पर आता रहा या आपकी बीवी जाती रही है? ये वो जाता रहा, लाहौर से रनाला जाता रहा, ठीक है। अब वो कहती है कि जब मैं जिस दिन के इनके पास हूँ, मैं रोज़ ही जना करता है मेरे साथ ये। और एक सही जनाब उसने भी पहले दिन किया है, इसने कहा था कि ये करेगा तो फिर बताएगा नहीं किसी को, वैसे ही कहता है मैं बता दूंगा, इसलिए ये इसको इसलिए जना करने देना है कि ये किसी को बताए ना। मतलब कि उसने जिस लड़की को भगाया उसके साथ किसी और लड़के को भी गलत काम करने पर मजबूर किया कि ये कहीं और बता ना दे। मेरी वाइफ कहती मुझे मजबूरन करना पड़ा, मैंने किया। अब क्या करना है? मैंने कहा मैं आपको माफ़ करता हूँ, बात ख़त्म होगी, अपने घर चलते हैं। सुबह बयान देती है वो अनवर थानेदार को कि मैं अगवा होकर आई हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अनवर थानेदार बार बार उससे कह रहा है कि नहीं, तू ना ये कह दे कि तुम्हारी ऐसे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, तू जेल चली जाएगी, तू भी जेल साथ जाएगी। उसको डराता रहा है, तू भी जेल चली जाएगी, तेरी ज़िंदगी रुल जाएगी, आप बर्बाद हो जाएगी। आप ये कह दें कि मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, तो आप जाना तो अपने मियाँ के साथ है आपने, आप हाँ करें या ना करें। अब बात यह है कि उसने ये कहा कि ये अपने मियाँ के प्रेशर की वजह से कह रही है। मुझे निकाला गया बाहर कमरे से, और निकाल कर इस कमरे से दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ पे क्या बयान रिकॉर्ड किए मुझे नहीं पता। जब जज साहब के सामने आते हैं तो वो मेरी बीवी कहती है कि मेरे जैसा मेरे साथ ज्यादती हुई है, अगवा किया है। जज साहब आगे ये ऑप्शन लेते हैं कि इसको दारुल रमान एक दिन ही भेज दें ताकि ये अपने सोच के बयान दे। अब दूसरा दिन जब हुआ है, मेरी वाइफ मुझे कॉल करती 3 बजे, रहमान मैं बहुत टेंशन में हूँ, ठीक है ना, तो मुझे ले जाकर। मैं कैसे ले जा सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है, ये सुबह दारुल रमान में तो मैं घर नहीं जा सकता हूँ। या दारुल रमान जब उसने बोला कि दारुल रमान आप कहे मैं मेरा रिश्तेदार है, मैं या मेरा मियाँ उसके साथ जाना चाहती, मैं आ जाऊँगी, ये भी ऑप्शन था। लेकिन उनके वकील ने कह दिया ये दारुल रमान ही जाएगी। उसने कहा दारुल रमान जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है दारुल रमान जाना है। अब
जब पेश करना था, सुबह मैं आया हूँ, मैंने कहा मेरी सास थी ससुराल में ससुर था मेरे साथ, मैंने कहा सबा आपको बयान का पता है? वो कहती है कि रहमान मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या बयान देने हैं। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी को टॉर्चर किया गया है। किया गया। अब बंदे जो सारे खड़े हैं उनके 20-25 बंदे उनके लड़के जो आ चुके थे वहाँ पे अदालत में। अब देखो बयान तो उसके होने थे, वहाँ पे मैंने लड़ाई करनी थी। 20-25 उनके लड़के हैं और मुझे ऐसे देख रहे थे कि इसको अभी ख़त्म कर देना है। और वो मुझे ज़हीर कह रहा था बच्चे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये कैमरा भी उधर लगा है, रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह ताला। उधर कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हारी एक बीवी है, एक बेटी है, और भी तेरी को है वो भी लेकर जाऊँगा। अभी आपने सोचा कि इन सारे मामूलात में आपके बच्चों के साथ क्या अजियतनाक वक्त गुजर रहा होगा, या उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी कि वो बाप को याद करते हैं या वापस आना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा बेटा मुझे याद करता होगा। बेटी जो है, जो मुझे छोटी साल की बेटी है, वो मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहती। मैं जाता था, एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारता था। मैं कश्मीर में गया हूँ तो उसने कहा वापस आ जा। मैं वापस एक गाड़ी में बैठा हूँ, लड़कों को छोड़कर वापस आ गया हूँ उसी वक्त। एक गाड़ी में उतरा हूँ, दूसरी गाड़ी में वापस आ गया हूँ। मेरे बेटे जो है ना, ये मेरे बच्चे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ उसकी माँ, उसकी वालदा है, उसको उसने जन्म दिया है, लेकिन मैं भी उनका बाप हूँ कि मेरे अंदर भी दिल है। मेरी बेटी यहाँ पे मुझे बैठकर मेरा बोसा करती थी।